नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए दिल्ली पुलिस 21/3/2010 का प्रीवियस पेपर लाए हैं। तो दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है आपकी 2008 से लेकर 2008 से 2024 तक। जितने भी मैथ के पीवाईक्यू हुए हैं, जितने भी मैथ के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, तो वो आपको कराए जाए। जो नए विद्यार्थी है, हमने प्लेलिस्ट बना दी आपको 2008 से लेकर 2024 तक। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आपके लिए बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक चैप्टर वाइज मैथ चल रहा है, जिसमें मैंने आपको औसत करा दिया है। और चैप्टर नंबर 2 अनुपात समानुपात आपका चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 अनुपात समानुपात आपका चल रहा है। चैप्टर नंबर 2। तो एक दिन आपके लिए चैप्टर वाइज लाएंगे और एक दिन आपको दिल्ली पुलिस की प्रीवियस वीक करा देंगे। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक प्लेलिस्ट बना दी है, जो नए विद्यार्थी वो देख सकते हैं जाकर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर लाना जा। देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/6 भाग और इसी संख्या के 1/9 भाग से 100 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 600, 900, 1500, 1800। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो एक काम करते हैं, मुझे पता नहीं, मैं संख्या मान ली x थी, किसी संख्या का 1/6। तो 1/6 इसी संख्या संख्या वही है 1/9 से 100 अधिक है, तो अधिक के लगाएंगे बीच में माइनस। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। बीच में लगाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा आपका x/6 माइनस x/9 बराबर 100। अब एक काम करते हैं, 6 और 9 का एलसीएम लो। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर। बड़ी संख्या कौन सी है, 9। 9 का डबल करो, 9 दूनी, 9 दूनी हो गया आपके 18। 6 से काटो 3 बार, 3 के ऊपर गुणा, ये हो जाएगा ऊपर 3x माइनस 9 से जाएगा 2 बार, 2 के ऊपर गुणा 2x बराबर हो जाएगा 100। 3 में से गए 2x, कितने बचेंगे आपके x। x/18 बराबर 100। ऐसे क्रॉस गुणा कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1800। तो इसका आंसर आएगा 1800। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2 नंबर। प्रश्न नंबर 2 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 13,218 से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया सवाल। इसके ऑप्शन दिए आपको 111, 222, 333 और 444। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो आपसे कभी पूछे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसका निकालते हैं हम वर्गमूल। जहां बोल दिया आपको घटाने और जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग निकल जाए, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं यहाँ पर। तो संख्या लिखिए, संख्या दिया आपको 13,218। तो वर्गमूल में बनता है 2 का जोड़ा, और जोड़ा हमेशा बनाएंगे पीछे से। 2 का जोड़ा बनाइए यहाँ पर, 2 का जोड़ा और 2। फिर ऐसे निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है जी। तो अब ये 1 दिया हुआ है, तो इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो संख्या मान, तो संख्या मैंने मान ली 1। तो 1 एकम 1। ठीक है जी। उसके बाद लिखिए 1। उसके बाद जोड़ देते हैं यहाँ पर, 1 और 1 2 हो गया। फिर जोड़ा तारते हैं यहाँ पर, जोड़ा तारिए आप यहाँ पर, जोड़ा तार लिया हमने 32। उसके बाद इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए 32। तो कितना मानोगे आप। अगर आप 1 मानोगे तो 21 कम 21, 1 की गुणा करोगे। अगर 2 मानोगे तो 2 की 2 बार गुणा करो, तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 42 दूनी 44 होता है यहाँ पर। तो 1 मानिए, तो मानिए 1 आप। तो आप मानिए 1, तो 21 कम 21 लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद 2 में से गया 1 और 3 में से 2 गए 1। उसके बाद जोड़ा उतारिए यहाँ पर 18। 21 और 1 कितने हो गए आपके यहाँ पर, 21 और 1 हो गए 22। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई। अब चेक कर लो कितनी बार जाएगा लगभग। तो 4 बार चेक करिए यहाँ पर, 4 बार चेक करिए। तो 4 चौक 16, हाथ से लगा 1। 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी 8। ठीक है जी। अब घटा लो, 8 में से 6 गए 2, 11 में से 9 गए 2, और 10 में से 8 गए 2, और उसके बाद 4 जुड़ जाए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 228। तो कितना घटाना पड़ेगा हमें, जो शेष बचता आप यहाँ पर, तो 222 घटाना पड़ेगा, जो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। प्रश्न नंबर देखिए 3 नंबर।
पढ़ाऊंगा आपको घलमूल वर्गमूल। प्रश्न नंबर देखिए 3 नंबर। आपसे कह रहा है यहाँ पर 3,97,246 को किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 प्राप्त होता है तो शेष फल 211, तो भाजक क्या होगा? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 435, 432, 459, 482। तो इसका एक सूत्र लिखिए, इसका सूत्र होता है, लिखिए फॉर्मूला इसके यहाँ पर। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो आप भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। एक सूत्र होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपसे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है भाजक। तो आपसे पूछा है भाजक, तो लिखिए भाज्य कितना दिया आपको? भाज्य दिया आपको 3,97,246। शेषफल कितना? शेषफल दिया है 211, तो घटाइए 211। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गए 0, 7, 9 और 3, 3,97,035। तो अब आपसे क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भागफल 865 प्राप्त होता है। तो 3,97,035 में आप भाग दीजिए 865 की, यहाँ पर भाग दीजिए 865 की। तो 4 बार चेक कर लो लगभग इसको, 4 बार चेक करिए। 4 पंजे 20, हाथ से लगे 2, 4 छिंग 24 और 2 26, हाथ से लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35। 0, 7 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, उतार लिया 3। उसके बाद चेक करिए इसको 5 बार। 5 पूरे 25, हाथ से लगे 3, 5 6 सॉरी 5 पूरे 25, हाथ से लगे 2, 5 6 30 और 2 32, हाथ से लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43। ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं दोबारा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा चेक करिए एक बार। आपसे कह रहा है 3,97,035 में आप भाग दीजिए 400, आप भाग दीजिए 211, सॉरी 865 की। तो चेक करिए इसको 4 बार यहाँ पर। 4 पंजे 20, हाथ से लगे 2, 4 छिंग 24 और 26, हाथ से लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 3 35। 0, 7 में से 6 गए 1, 9 में से 5 गए 4, उतार लिया आपका 3। 4 पंजे 20, हाथ से लगे 2, 4 छिंग 24, 2 26, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 आएगा इसमें। हासिल 2 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए थे हमने यहाँ पर, ठीक है। 0, 7 में से 6 गए 1, 9 में से 4 गए 5 और उतार लिए 3। ये होगा आपका 5103। अब 5 बार चेक कर लीजिए इसको यहाँ पर, ये 5 बचेगा। 5 पूरे 25, हाथ से लगे 2, 5 6 30 और 2 32, हाथ से लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43। अब घटा लो आप यहाँ पर, ये बच जाएंगे आपको 778, उतार लो 5। अब चेक कर लो लगभग 9 बार चेक कर लेते हैं इसको यहाँ पर। 9 पंजे 45, हाथ से लगे 4, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 और 4 58, हाथ से लगे 5, 9 अट्ठे 72, 72 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 77। तो इसका आंसर आ जाएगा 459, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। आपसे कह रहे 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 आदमी 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन। तो कैसे करेंगे? तो कभी भी अथवा में सवाल आ जाए या में सवाल आ जाए और आपसे दिन पूछे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक लिखिए यहाँ पर। जितने दिन दिए उसको रखिए ऊपर, उसके बाद जो पूछा है उसको रखिए बीच में। 6 आदमी प्लस 8 लड़के, जो शुरू में दिया हुआ है उसको रखिए सबसे लास्ट में। 3 आदमी और 6 लड़के यहाँ पर। तो एक काम करिए आप, 3 और 6 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 6। 3 से कितने बार गुणा? 2 बार, 2 के ऊपर गुणा 12 प्लस 1 बार 1 के ऊपर गुणा, ये बचा हुआ आपका ऊपर 40। तो 40, 12 और 8 20 बटे 6, 6 चला जाएगा आपका ऊपर। 40 बटे 20 गुणा 6, 20 दूनी 40 और 6 दूनी 12, इसका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी या में सवाल आ जाए या अथवा में सवाल आ जाए, जो दिन दिए हैं उसको रखेंगे सबसे ऊपर, जो सबसे पूछा लास्ट में उसको रखेंगे बीच में,
और जो शुरू में दिया हुआ है उसको रखेंगे सबसे नीचे। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर, आपसे कह रहा है किसी बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यदि इस बगीचे के परिमाप 60 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी? ऑप्शन दिया आपको 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर और चल। तो बगीचा जो होता है आपका आयतकार होता है यहाँ पर, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए पहले आप। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है यहाँ पर 2l+b। एल होती है आपकी लंबाई, बी होती है आपकी चौड़ाई। तो परिमाप कितने दिया आपको? परिमाप दिया आपको 60 मीटर, बराबर लंबाई और चौड़ाई दी आपको 2:1 अनुपात। तो अनुपात हटाएंगे हम, लगाते हैं x, 2x और 1x। तो दो लंबाई कितनी दी आपको? 2x प्लस चौड़ाई कितनी दी आपको? 1x, बराबर 2 से काट लो इसको 30 बार, 2 और 1 3, 3x, 3 से कितनी बार गया? 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब यहाँ कर दो गुणा, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20। आपसे क्या पूछा है? इसकी लंबाई। लंबाई कितनी होगी आपकी? 20। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर, आपसे क्या, दो संख्या 7-8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो इसका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो ये संख्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सवाल पूछा गया है। 14 16 24 27 21 24 16 18। तो पहले करेंगे जल्दी, फिर करेंगे एक्स से। आपसे कह रहा है 7 और 8 के अनुपात में यहाँ पर, तो पहले इसको काटो यहाँ पर। 2 से काटोगे इसको 8 बार, 2 से काटोगे 14 को 7 बार, 2 से काटोगे 8 बार। ठीक है जी। एक का इसको 2 से काट लो 12 बार, 2 से नहीं कटेगा ये। 3 से काट लो, 3 8 24, 3 9 27। इसे काट लो, 3 7 21 और 3 8 24। 2 से काटो इसको 8 बार और 2 से काटो इसको 9 बार। पहले करते हैं, जल्दी करते हैं, फिर करेंगे एक्स से यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए। यहाँ पर 14 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 17। और 16 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 19। ये कट रहा नहीं कट रहा? अब मैंने मान ली 21 और 24 है यहाँ पर, तो 21 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 24। 27 में 3 जोड़ 21 जोड़े 3 24, 24 जोड़े 3 तो कितना हो जाएगा? 27। 3 से काट लो इसको 8 बार, 3 से काट लो 9 बार, तो 8:9। ये तो है जल्दी करने के लिए। अब देखो मेथड से कैसे करेंगे। अब देखो मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पर। तो मुझे पता नहीं, संख्या दी आपको फर्स्ट और सेकंड, ये दिए आपको 7 और 8। तो अनुपात हटाइए, एक्स लगाइए यहाँ पर, 7x और 8x। 7x/8x। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है यहाँ पर, तो 3 और +3 बराबर दिया है आपको 8:9। ऐसे क्रॉस गुणा करते हैं यहाँ पर, 9 7 63x प्लस 9 3 27 बराबर 8 2 64x प्लस 8 9 72। इसको इधर ले जाइए यहाँ पर, 8 2 64 और 8 3 24 आएगा यहाँ पर, 24 आएगा। 8 3 24। इसको इधर ले जाए तो ये कितना बचेगा आपका? माइनस का x। इसको इधर ले जाइए तो ये बचेगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो यहाँ रख दो आप, 3 8 24 और 3 7 21 और 24 इसका आंसर आ जाएगा। ये है आपका मेथड से। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया है। यहाँ पर सवाल दिल्ली पुलिस में पूछा गया। आपसे कह रहा है एक चोर किसी मोटर कार को ठीक 1 बजे दोपहर, माध्यम होता है दोपहर, माध्यम में चुराकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कार चलाते हुए भागता है। यहाँ पर कार मालिक को चोरी की जानकारी 2 बजे मध्य में चलती है तथा वह मध्याह्न में चलती है तथा वह एक अन्य कार में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? ऑप्शन दे, 4 बजे मध्याह्न, 5 बजे, 6 बजे, 7। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको चाल दी हुई है, आपको समय दिया है, तो आपके पास दूरी नहीं है, पहले दूरी तय करते हैं यहाँ पर। भाई चोर भागता है 1 बजे गाड़ी को चुराकर, और पुलिस को जो है कार मालिक को पता चलता है आपका 2 बजे यहाँ पर। तो 2 बजे तक चोर जो है कितने किलोमीटर दूरी तय कर देगा? 1 किलोमीटर में जा रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में जा रहा है वो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर जो है 1 घंटे में चला जाएगा यहाँ पर 15 किलोमीटर दूरी तय कर देगा यहाँ पर।
15 किलोमीटर दूरी तय कर देगा। दूरी तय कर देगा। जब चोर 15 किलोमीटर दूर तय कर देगा आपके 2 बजे तक, उसके बाद मालिक को पता चलता है कि कार चोरी होगी, तो वो उसके पीछे भगता है यहाँ पर। आपके पास दूरी भी है, आपके पास चाल भी, तो आपके पास क्या नहीं है यहाँ पर, आपके पास समय नहीं है। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी आपको, दूरी होगी आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चोर भग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और मालिक भग रहा है आपके 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। जब दोनों एक ही दिशा में चले तो दोनों की चाल घटाते हैं यहाँ पर, तो 18 में से गए 15, कितने बचेंगे आपके यहाँ पर, 3। तो चाल 3 आ गई। तो समय कितना आ गया यहाँ पर, समय आ गया आपके 5 घंटे। उसके बाद जब मालिक को पता चलता है आपका 2 बजे, तो समय को अंतिम समय में जोड़ते हैं यहाँ पर, तो 5 जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो कितना समय आ जाएगा यहाँ पर, तो 7 बजे इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर, पढ़ाऊंगा आपको सारे चैप्टर वाइज, टाइप वाइज कराऊंगा सारे प्रश्न। प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर, आपसे कह रहा है 1 सही 1/4, 1 सही 2/3, 2 सही 1/4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया है। 5/12, 2, 125/12 या 125, तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो 4 एकम 4 और 1 5/4, 3 एकम 3 और 2 5/3, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम बटे एचसीएफ। तो एलसीएम निकालिए ऊपर, तो 5 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। अब निकालिए आप एचसीएफ, 4, 3 और 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 3 और 2 को काट दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी आपकी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। विकल्प नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर, पढ़ाऊंगा सारे आपको चैप्टर वाइज लेसन ऐसे भी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे कह रहा है, कोई आदमी अपनी संपत्ति का 1/7वां भाग अपनी पुत्री के लिए, शेष अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए छोड़ जाता है। यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का दुगना है तो पुत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया 2010 में। ऑप्शन दिया आपको 2, 3, 4, 6, तो कैसे करेंगे आप। तो आपको ऐसी वैल्यू मानी जिससे 1/7 कट जाए। तो मैंने माना टोटल संपत्ति उसके पास, माना कुल संपत्ति उसके पास 70 थी, यहाँ पर 70 मान लिया अपने पास से। तो 70 का करिए आप 1/7, कितना आ जाएगा 10। 10 हिस्सा वो अपनी पुत्री में छोड़ता है यहाँ पर, अपनी पुत्री को 10 हिस्सा छोड़ता है यहाँ पर। अब कह रहा शेष, शेष कितना बचा यहाँ पर, शेष बचा वो 60। शेष समान रूप से विभाजित किए जाने वाले पुत्रों को देता है यहाँ पर। यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्र की संपत्ति के अंश का दुगुना है, तो इसका दुगुना करना है यहाँ पर। तो कितने के भाग दूं मैं यहाँ पर, इसमें 3 की भाग दे दूं जब भी तो आएगा दुगुना। कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। तो पुत्री का जो हिस्सा है, प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति का दुगुना है, तो पुत्री की संपत्ति दुगुना होगा नहीं होगा यहाँ पर, तो पुत्र हो जाएगा आपका 20। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 नंबर, प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर, आपसे कह रहा है 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 16, 20, 24, 32, तो कैसे करेंगे हम। आपसे कह रहा है 40 का 15% किसी संख्या के, संख्या मुझे पता नहीं एक्स, 25% से 2 अधिक है, तो अधिक के लिए आते हैं माइनस यहाँ पर। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 2 बार, 2 से काटो 2 बार, 3 दूनी 6, माइनस 25 कम 25, 25 चौका 100, x/4 बराबर दिया है आपको 2। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, इसको इधर ले जाइए यहाँ पर, तो माइनस के x/4, ये कितना बचेगा, 6 में से गए 2, तो ये माइनस का हो जाए, तो माइनस के 4 बचेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल और ऐसे क्रॉस गुना कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू आ जाएगी 16। प्रश्न नंबर देखिए आप 11 नंबर, प्रश्न नंबर देखिए 11, आप क्या निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है 2.75 माइनस 2.25 बटे 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 गुणा 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया। तो आपको ना एक सूत्र पड़ा होगा यहाँ पर, a⁻³ माइनस b⁻³ बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी यहाँ पर। तो ए का मान मैंने मान लिया 2.75 और बी का मान मान लिया मैंने आपको 2.25 जो आपको दिया है यहाँ पर। तो ए की घात 3, बी की घात 3, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए और बी। तो आपके पास क्या हो जाए यहाँ पर ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 2.75 और बी की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 2.25। तो इसको घटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ए माइनस बी नहीं था यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर आपसे कह रहा है ए और बी की औसत आय 200 रुपए है, सी और डी की औसत आय 250 रुपए है, तो ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया है। 225, 230, 215, 150। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। आपसे कह रहा है ए प्लस बी की औसत आय दी आपको 200 रुपए यहाँ पर और बी प्लस सी की औसत आय दी आपको 250 रुपए यहाँ पर। तो व्यक्ति कितने आपके दो, 200 दूनी 400 और 250 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 500। आपसे पूछा है औसत। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या यहाँ पर। जो नए विद्यार्थी है मैंने आपको औसत पढ़ा दिया है टाइप 1 से लेकर टाइप 23 तक कराया है मैंने औसत में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर औसत बहुत शानदार तरीका से कराया है टाइप वाइज। तो टोटल जोड़ो यहाँ पर, योग कितना हो गया आपका 900। संख्या कितनी है आपकी 1 2 3 4, 4 की भाग दे दो यहाँ पर। 4 से काटो, 4 दूनी 8, कितने बचे 1 10, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 225। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर आपसे कह रहे 140 का 5 सही 2/5 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 800। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 28, 36, 44, 52। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। का मतलब होता है गुणा। 144 गुणा 5 पूरे 25 और 2 27/5, 27/5 सॉरी 140 गुणा 5 पूरे 25 और 2 27/5 प्लस एक्स बराबर दिया है आपको 800। तो गुणा कर लो यहाँ पर 14 पंजे। ये एक काम कर लेते हैं इसमें, इसको पहले काट यहाँ पर 5 से काटे इसको यहाँ पर 5 से गए 5 दून 10 कितने 4 5 40 28। 28 गुणा 27 कर लो यहाँ पर 28 गुणा 27। तो 28 को लिख सकता हूँ मैं 27 गुणा 27 और 1 गुणा 27। बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ पर। 27 गुणा 27 कितना होता है आपका यहाँ पर 729 और 27 कम 27। टोटल जोड़ दो यहाँ पर 9 और 7 16, 2 2 4 और 1 5, 756। 756 प्लस एक्स बराबर 800। इसको इधर ले जाइए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 44। प्रश्न नंबर देखिए 14 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 14 नंबर आपसे कह रहे हैं एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% ऊपर मूल्य रखता है। यदि वह उसे अपने ग्राहक को 30% की छूट दे तो कितने परसेंट लाभ होगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 5%, 10%, 12% और 15%। लागत मूल्य होता है आपका क्रिय मूल्य यहाँ पर। एक होता है आपका अंकित मूल्य। पढ़ाऊंगा आपको लाभ हानि चैप्टर वाइज। और एक होता है आपका विक्रय मूल्य। तो लागत मूल्य मुझे पता नहीं, मैंने 100 मान लिया यहाँ पर। 50% अधिक रखता है तो कितना रखेगा यहाँ पर 150। भाई 100 का 50% 50 ही होता है तो 50 अधिक रखे तो कितना 150। उस पर 30% की छूट दे रहा है यहाँ पर। 30% की छूट दे तो कितना लिखोगे यहाँ पर 70। 15 सत्ते 105। अब आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 105 में आपने बेच दी। क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला, विक्रय मूल्य बेचने वाला। तो प्रॉफिट कितने का 5 का। पूरे लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे 100 और गुणा 100। तो बराबर आ जाएगा आपका 5% इसका आंसर। विकल्प नंबर 1। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न।
देखिए 15 नंबर आपसे कह रहे ए बी सी की आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21/3/2010 में पूछा गया। ऑप्शन दे 40 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो आप एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ए बी और सी 10 वर्ष पूर्व अनुपात दिया आपको 1, 2 और 3। ये आयु का योग दिया हुआ है यहाँ पर। आपसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का योग दिया आपको 90 वर्ष। ये वर्तमान का योग है यहाँ पर, वर्तमान का योग है यहाँ पर। ये दिया आपको 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व दिया है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, भाई वर्तमान में 90 साल के थे, तो 10 वर्ष पहले तो व्यक्ति कितने हैं आपके यहाँ पर? व्यक्ति 1, 2, 3, तो 10 30, 30 घटाइए यहाँ पर इसमें से, तो कितना बचेगा? 10, ये बच जाएगा आपका 60। ये आ गया 10 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व का योग यहाँ पर। तो 3 दूनी 6, सॉरी सॉरी सॉरी, गुण जोड़ना है हमें, 3 2 5 और 1 6, टोटल योग कितना होगा? 6। हम कह रहे 6, तो कितना आ गया यहाँ पर? 10। 10 के सामने गुणा करो यहाँ पर, 10 3 30, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10। अब ये आ गया आपका 10 वर्ष पूर्व का योग। तो आज का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर? सामने 10 10 जोड़ दो यहाँ पर, 20, 30 और 40। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो बी की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पर 30, इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न कैसे लगे आपको? वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आपको चैप्टर वाइज अनुपात समानुपात पार्ट नंबर 3 लाएंगे।